हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज HK लर्निंग पावर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। NCERT चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इसे कहते हैं संख्या पद्धति। बच्चों, सबसे पहले हम संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बच्चों, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बच्चों, पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं लिखा जा सकता।
क्योंकि ये इन्फिनिटी तक होती हैं, ये इन्फिनिटी तक होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को पढ़ने के बाद हम लोग पूर्णांक के बारे में विचार करेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। जब हम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं, जब हम धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इन्हें आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। वैसे पूर्णांक को जेड से भी निरूपित करते हैं। आई या जेड दोनों अंग्रेजी के अक्षरों से इनके सेट को निरूपित करते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। शून्य केवल पूर्णांक होता है। शून्य केवल पूर्णांक होता है। शून्य जो है केवल पूर्णांक होता है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, उनका हर Q = ≠0 हो। साथ में P और Q दोनों
पूर्णांक हों, दोनों पूर्णांक और सहअभाज्य हों, सहअभाज्य हों, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1/2, 3/5, 7/3, 0/1, 5/2 एंड एक्स्ट्रा। इस हिसाब से शून्य भी हमारा एक परमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य भी एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार अपरमेय संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में हम इन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं वह संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। वह संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पाई, √2, √5, √3 ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाई का मान अशांत अनावर्ती के रूप में होता है 3.14 ... ये अशांत अनावर्ती संख्या होती है। शांत और अशांत दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्याएं जिन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, जिन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वह परमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, अर्थात q 2n × 5m या 2n या 5m के रूप का हो, किंतु अशांत
अशांत दशमलव संख्या, वह परमेय संख्याएं, वह परमेय संख्याएं जिनका हर q 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं होता है, उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 1/2, 3/4, 7/25, अशांत दशमलव प्रसार में 1/21, 3/7, 5/69 एंड सो ऑन। इस प्रकार से शांत दशमलव संख्याएं वह होती हैं जिनका हर q 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो या 2 पावर n या 5 पावर m के रूप का हो, उनका दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। जिन परमेय संख्याओं का हर q 2 पावर n 5 पावर m या 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं होता है, उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब बच्चों हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। वह संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों समूहों से मिलकर के बनी होती हैं, वह संख्याएं जो परमेय एवं अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी हैं, अर्थात परमेय और अपरमेय संख्याओं, परमेय एवं अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक का मतलब बच्चों सच्चा होता है, सच्ची संख्या जिसके बारे में हम उनको परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप 3, 4, 1, 0, 1/2, 3/2, √5, पाई एंड सो ऑन। इन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं और इन्हें R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इज इक्वल टू Q यूनियन Q नॉट। Q नॉट का मतलब बच्चों, Q का मतलब होता है
परमेय संख्याएं। क्यू नॉट का मतलब होता है अपरमेय संख्याएं, अर्थात जो परमेय नहीं हैं उन्हें अपरमेय कहते हैं। तो परमेय और अपरमेय के दोनों के यूनियन को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसे रियल नंबर कहते हैं, जिन्हें रियल नंबर कहते हैं, यानी R इक्वल टू Q यूनियन Q। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का हमने वीडियो बनाया है। आगे हम क्लास 9th की NCERT की एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।